हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम हरी तालिका तीज की पूजा सामग्री आप सभी को बताने जा रही हूँ कि क्या क्या लगता है। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए आज हम आप सभी को वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी बने रहिए ताकि पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम यही बताएंगे कि हमें हरी तालिका पूजन में सबसे पहले हमें भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा पार्वती और गणेश जी को हमें ज़रूर रख लेना है। यदि हो सके तो आप काली मिट्टी और बालू से बना लीजिए। यदि वो नहीं हो सकता है तो आप उनकी एक प्रतिमा ज़रूर रख लेनी चाहिए। और पूजन सामग्री के लिए हमें माँ गौरा के लिए एक चुनरी रख लेनी है और एक पाटा रख लीजिए और उस पर एक लाल या पीले रंग का बिछाने के लिए वस्त्र कोरा रख लीजिए। यदि कोरा नहीं है, आप रोज़ मंदिर में बिछाते हैं तो आप उस पर गंगा जल ज़रूर छिड़क लीजिए और धुल लीजिएगा, तब उसको आप बिछाइएगा। ये हो गया। और इसके बाद हमें पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक लोटे में जल लेना है। कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए, तो एक लोटा हमें जल लेना चाहिए और जल में लोटे में हमें स्वास्तिक बना लेना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर बना के आप सभी को दिखाई हूँ और लोटे के अंदर हमने यहाँ पर जल भी भर के रखा है और कलश के लिए। और कलश में हमें क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इलायची है, लौंग है, ये सुपारी है, हल्दी है, सिक्का है और अक्षत अंदर डालना है और ये पुष्प डालना चाहिए। तो ये हो गया। और हमें भगवान भोलेनाथ को उस दिन ये 5 चीज़ों से हमें पंचामृत बना लेना चाहिए, उससे हमें अभिषेक करना चाहिए। तो यदि आपके पास हो सके तो आप शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की ले लीजिए, या तो आप उस दिन मंदिर में जाएं पूजा करें, या तो आप मिट्टी की बना लें, नहीं तो आप एक शिवलिंग ज़रूर ले लें। तो आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाने के लिए, तो आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर गंगा जल लिया है और कच्चा दूध लिया है और उसके लिए हमें शहद है और शक्कर ले लीजिए। आप 5 चीज़ों से, दूध, दही, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ों से हमें भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाना है। तो ये हो गया। और इसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ को चंदन से उन्हें तिलक करना है और उन्हें इत्र लगाने के लिए देख सकते हैं हमने यहाँ पर इत्र भी लिया है और माँ गौरा पार्वती को यहाँ पर सिंदूर लिया हमने लगाने के लिए। और ये हमने कपूर लिया है उनकी आरती के लिए, तो आप भी कपूर ज़रूर ले लीजिएगा। और कलश में हमें ये मौली बांधना है, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है और उस पर श्रीफल ज़रूर रखना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है और ये चुनरी लिया है और ये कलावा। तो कलावे से हमें चुनरी में अंदर इस नारियल को लपेट लेना है और उसके बाद हमें इस कलावे से उसे लपेट देना है और लोटे के कंठ में हमें इस मौली से बांध देना है। और उसके लिए हमें यहाँ पर अशोक का पत्ता हमने लिया है और देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको टीक भी दिया है। यदि आपको आम का पत्ता मिल जाए तो आम का पत्ता ले लीजिए, नहीं तो अशोक का पत्ता ले लीजिए। और भगवान गणेश जी के लिए हमें दूर्वा अति प्रिय है गणेश जी को, तो हमें दूर्वा ज़रूर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने गणेश जी के पास दूर्वा भी रखी है। तो ऐसे हमें रख लेना है सारी चीज़ें। पूजा में सामग्री के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो हमें एक दिन पहले ही जुटा लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर पूजा के लिए हमने पुष्प लिया है। आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए, आंकड़े का हो, धतूरा हो, मदार हो, ये हमें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो हमें एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर लेनी चाहिए, इसलिए कि उस दिन हमें निराजल व्रत रखना पड़ता है, तो हमें उस दिन भूख प्यास ना लगे, इसके लिए हमें एक दिन पहले ही भगवान भोलेनाथ के लिए समी का पत्ता हो गया, बेल पत्र हो गया, ये सब हमें एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। बेल पत्र हमें उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, उसे हमें एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। यदि आपको तोड़ना नहीं है, खरीदना है, तो आप उस दिन खरीद सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद हमें
पूजा में हमें गौरा मैया के लिए कुछ सामग्री हमें श्रृंगार की ज़रूर भेंट करनी चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें डबल डबल चढ़ाई है, ताकि कुछ चीज़ें हमें दान कर देना है और कुछ चीज़ें हमें अपने सुहाग की श्रृंगार की चीज़ें जो है वो कुछ हमें प्रसाद स्वरूप हमें अपने पास रख लेनी है, हमें अपने यूज में लेना है। तो हमने डबल डबल चढ़ाया है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 बिंदी रखी है और यहाँ पर हमने एक कंगन रखा है और ये चूड़ी रखी है। तो 2 चीज़ें हैं, तो हमें एक दान दे देनी है माँ गौरा को और एक हमें अपने लिए रख लेना है। और यहाँ पर हमने कान के 2 रखे हैं, तो एक हम ले लेंगे और एक माँ गौरा को समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर हमने 2 गले का ये मंगलसूत्र रखा है, ये देख सकते हैं। तो एक हमने माँ गौरा के लिए रखा है और एक अपने लिए। तो देख सकते हैं ऐसे हमें चढ़ाना है। तो आप सब देख लीजिए, आपके यहाँ जैसे होता हो वैसे आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये रखा है और हमें उस दिन 2 चुनरी लेना है। तो एक हमें कलश पे रखनी है और एक हमें माँ गौरा को ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने वहाँ पर, चाहे आप थाली में रखें चाहे आप गौरा मैया को समर्पित कर दें। तो हम एक गौरा मैया के लिए लेना है और एक हमें लोटे में हमें कलश के लिए लेनी है। 2 चुनरी हो गई। और ये श्रृंगार का हमें भगवान को ज़रूर इत्र ज़रूर उनके लिए रखना चाहिए। आप अपने लिए लगाएं या ना लगाएं, लेकिन भगवान को हमें ज़रूर रखना चाहिए। उन्हें इत्र बहुत पसंद है, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर परफ्यूम भी लिया है और माँ गौरा के लिए पाउडर है और ये महावर है, ये नेल पेंट है, ये लिपस्टिक है, ये सिंदूर है, ये क्लेचर है। तो इतनी सामग्री हमने लिया है। आप हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। यदि नहीं हो सकता है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कुछ चीज़ें हमें ज़रूर सुहाग की माँ गौरा को चढ़ानी चाहिए। तो ये हो गया। और इसके बाद हमें जल चढ़ाने के लिए हमें एक लोटे में जल लेना चाहिए, जो हमें शाम के चंद्रमा माता को अर्घ देना है। तो ये लोटे में हमने जल लिया है और इसमें हमें कच्चा दूध डालना है, पुष्प डालना है, अक्षत है, लौंग इलायची है और आप सबके यहाँ जैसे रीति रिवाज के अनुसार होता हो वो आप उसमें ज़रूर डाल लीजिए। और गौरा मैया चंद्रमा को हमें इस लोटे से अर्घ देना है। और भगवान भोलेनाथ को हमें कुछ चीज़ें आप सबके यहाँ जैसे चढ़ती हूँ, हमारे यहाँ तो गुझिया, ये मालपुआ और ये अनारसा ये सब नहीं चढ़ता है, तो हमने नहीं लिया है। और कुछ चीज़ें हमें भगवान भोलेनाथ के लिए मीठा में हमें कुछ तो लेना ही है। तो हमने यहाँ आज तो हम मार्केट से मंगा ली हूँ, नहीं तो घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई दूध की हमें ज़रूर भगवान भोलेनाथ को चढ़ानी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने वीडियो में आप सभी को दिखाने के लिए रख ली हूँ। बाकी हमने घर के शुद्ध दूध की हमने मिठाई बनाती हूँ भगवान भोलेनाथ को। तो देख सकते हैं ऐसे हमें भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ ना कुछ हमें मीठा ज़रूर ले लेना है। और उस पूजन के समय हमें जल ज़रूर रखना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। जो भी आप भोग लगाएं उसमें जल ज़रूर रखना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ जब भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे तो जल भी हमें रखना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पास एक गिलास में जल रख दिया है। और आपके पास जो भी ऋतु फल अवेलेबल हो वो ज़रूर भगवान भोलेनाथ को आप समर्पित करें। तो हमारे यहाँ खीरा बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने खीरा भी वहाँ पर चढ़ाया है। और बाबू गुस्सा है, केला है, सेब है। तो जो चीज़ आपके पास हो सके आप सामर्थ्य के अनुसार वो ज़रूर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इसलिए कि भगवान कहते हैं कि हम 56 भोग के भूखे नहीं होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। तो जो भी आपके पास हो सके वो आप वहाँ पर समर्पित कीजिए। जो नहीं है उसके लिए आप मत परेशान होइए। और रही बात अब दक्षिणा की, तो हमें उस दिन दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जैसे सीधा हो गया, सीधा हमें ज़रूर देना चाहिए पंडित जी को। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर थाली में चावल लिया है और इसमें पन्नी में दाल लिया है और इसमें आटा है और कुछ दक्षिणा है। तो हमें ये ज़रूर पंडित जी को देनी चाहिए। और बिना दिए हुए ये हमारा जो व्रत होता है, पूजा होता है, हमारा संपन्न नहीं माना जाता है। तो हमें दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए और उस दिन की दक्षिणा
दी गई कई गुना बढ़कर हमें फल देती है। हमें ज़रूर कुछ दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो गया। तो आप चाहें तो आप मंदिर में जाएं, वहाँ पर पूजा करें और कथा सुने। कथा सुनने के बाद हमें पंडित जी को वहाँ पर दे देना चाहिए। और यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर पे सुन रहे हैं, तो आप घर पे पंडित जी को दीजिए, लेकिन देना चाहिए। बिना दिए हुए दान दक्षिणा और ये सीधा हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें ज़रूर देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपके पास हो वो ज़रूर दें। और अपनी कुछ सुहाग के लिए आप अपने लिए यदि हो सके तो साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज ज़रूर चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद यदि हो सके तो आप वहाँ पर छोड़ दीजिए मंदिर में, अपन पंडित जी के लिए वो ले जाएंगे। यदि नहीं है तो आप अपने लिए चढ़ाइए। और वहाँ पर पूजन करने के बाद जब आप अपने घर आने लगें, तब वो अपना वो साड़ी हो, सूट हो, जो भी हो, आप अपने साथ ले आइए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने लिए सूट लिया है, तो ये भी हम यहाँ पर रखी हूँ। और इस सूट को हम ले आऊँगी अपने यूज के लिए, चढ़ाई हूँ, तो इसको हम पूजा करने के बाद लेते आऊँगी। और रही बात जो पूजा में हमने फल फ्रूट भोग में मीठा जो चढ़ाई हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम पूजा के बाद तुरंत ले आएँ या सुबह ले आएँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ले आना चाहिए तुरंत। जैसे मीठा वगैरह हो गया तो वो हमें ले आना चाहिए और अपने घर में परिवार में वितरित करना चाहिए। और यदि आप 24 घंटे का निर्जला व्रत रखी हैं तो आपको नहीं खाना है। यदि नहीं रखी हैं तो आप भी उसको ग्रहण करके आप जल ग्रहण कर सकती हैं। नहीं तो आप 24 घंटे का यदि रखी हैं व्रत तो आप ना खाएं और अपने घर परिवार में उसको प्रसाद स्वरूप वितरण कर दें। और इसमें तो वैसे 24 घंटे का ही व्रत होता है और नीरा जल बिना खाए पिए कुछ रहते हैं। और सुबह भोर में हमें जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें इसका विसर्जन करना होता है। और विसर्जन करने के बाद हमारे यहाँ तो चना सबसे पहले खा के पारण अपना व्रत तोड़ते हैं। तो आप सभी के यहाँ जैसा होता हो आप वैसा देख लीजिए। तो हमारे यहाँ सुबह भोर में नदी तालाब में इसे विसर्जन करते हैं और वहीं पे सभी महिलाएं स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद आप वहीं अपना व्रत चने से व्रत तोड़ती हैं। जिसके जितने भाई होते हैं उतने खड़े चने लीलना पड़ता है और लील के अपना व्रत तोड़ती हैं। और उसके बाद वहीं पर ये खीरे का प्रसाद भी बांटती हैं। जितनी भी महिलाएं रहती हैं और जो लोग रहते हैं सबको वहाँ पर ये प्रसाद बांटकर और खुद भी पाती हैं। उसके बाद आप अपने घर आइए, भगवान भोलेनाथ की जैसे रोज़ की तरह आप उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद आप जो भी आपके घर में रीति रिवाज के अनुसार बनता हो आप बनाइए, खाइए। तो ये हो गया। तो ये हो गया। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारी और हिम्मत बढ़ती है, तो हमें लाइक ज़रूर करना। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।